आपको क्या लगता है कि जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, क्या वही चीज़ें दुनिया को भी अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हम हर इंसान जो भी देखते हैं एक दूसरे से बहुत अलग देखते हैं। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, एक बंदा सपोज करो नॉर्मल है और एक बंदा कलर ब्लाइंड है। उनके सामने सेम ही कलर्स रख दो तो जो सही बंदा है वो बंदा कहेगा कि इसका कलर ग्रीन है, और जो कलर ब्लाइंड बंदा है जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसे वो ग्रीन कलर दिखाई ही नहीं देगा। इतना डिफरेंस हो जाता है। अब एग्जांपल देता हूँ दूसरी। अब जैसे मेरी एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, एक आंख मेरी नॉर्मल है। तो जब रात के टाइम मैं अपने रूम में ब्लू लाइट जगाता हूँ तो कई बहुत बार ऐसा होता है, वो ब्लू लाइट बड़ी डिम होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो मेरी सही आंख से मुझे वो ब्लू लाइट दिखाई ही नहीं देती, पर जिसका ऑपरेट हुआ है मेरी आंख का, उस आंख से वो मुझे ब्लू लाइट बहुत क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रही होती है। तो अब देखो, जैसे मेरी दोनों आंखें ही अलग अलग कलर्स को परसीव कर लेती हैं, यानी कि जो मुझे इस आंख से दिखता है वैसा मुझे दूसरी आंख से नहीं दिखता। सही आंख मेरा ब्लू कलर रात को वो कैच नहीं कर पाती, लेकिन दूसरी आंख कर लेती है। तो देखो, मैं खुद ही ये एक्सपीरियंस कर सकता हूं कि हमारी आंखों का विजन भी अलग अलग होता है। अब पॉइंट नंबर 3, तीसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। अगर आप शादीशुदा हो, आप हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठे हो, तो आप एक पेन और पेपर लीजिए। एक पेन और पेपर अपने हस्बैंड को दीजिए। पहले अपने हस्बैंड को बोलिए, इस रूम को अच्छे से ध्यान से देख लो, अपने आसपास, मैं भी देख लेती हूँ, ठीक है। फिर हम दूसरे रूम में जाएंगे और जो चीज़ें हमने देखी वो हम हमारे पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो 10-15 मिनट देना, खुला खुला टाइम देना, जितनी भी चीज़ें दिमाग में आई वो लिख देना, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर आप वो उन दोनों लिस्ट को मैच करना कि जो आपके हस्बैंड ने देखा क्या वही आपने देखा। आप ये पढ़ करके शॉक्ड हो जाओगे कि बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, अपने माता पिता के साथ भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लेना। पॉइंट मेरा यही है कि जो एक बंदा देखता है वो दूसरा बंदा नहीं देखता, जो दूसरा बंदा देखता है वो पहला बंदा नहीं देखता। हमारी जो विजन है, जो हम देखते हैं, हम बहुत अलग अलग देखते हैं, लेकिन कभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट में। अब ये पॉइंट थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाला है। पहले तो ये साइकोलॉजिकल बातें थी, अब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बात करने वाला हूं। 2018 में पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं बाहर एक विरांडा में बैठा हूँ, खुला विरांडा है, और विरांडा में जब मैं बैठ के, सामने मेरे पेड़ हैं, ठीक है, और उसको मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि सारा कुछ कनेक्टेड है। जो वृक्ष है वो आसमान के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो साथ में मेरी किचन है वो भी कनेक्टेड है, मैं भी कनेक्टेड हूँ, और कहीं ना कहीं हम सब की एनर्जीज कनेक्टेड है। जब मुझे वो कनेक्टेड फील हुआ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, अच्छी फील आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद सोचा, अरे भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये कनेक्टेड कनेक्टेड कैसा फील हो रहा है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। हालांकि वो मैंने क्या उस टाइम देखा था उसे एक्सप्लेन वर्ड्स में किया ही नहीं जा सकता। जो भी बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स थे वो मैंने अभी यूज किए, ठीक है। तो मैं खुद से पूछ रहा था भी ये क्या फीलिंग आ रही है। जब मैं ज़्यादा ऐसा सोचने लगा, ज़्यादा सोचने लगा, तो कुछ टाइम के बाद वो कनेक्टेड वाली फीलिंग ख़त्म हो गई और मैं डिसकनेक्टेड
मैं जैसे पहले महसूस करता था वैसा देखने लगा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं कनेक्टेड इस पेड़ से नहीं हूँ, आकाश कनेक्टेड इस पेड़ से नहीं है। फिर सब कुछ बिखर गया। फिर वो वही पुरानी फीलिंग आने लग गई, वो बोरियत वाली, है ना, कमज़ोर फीलिंग, बोरियत वाली, लो फील करने वाली। फिर ऐसा लगने लगा कि कुछ है ही नहीं, है ना, जैसे हमें फीलिंग से आते हैं ना नेगेटिव, अरे कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ है ही नहीं। फिर वैसी फीलिंग आने लगी। फिर मैंने सोचा, अरे ये क्या हुआ, मैं उसी सीन को देख रहा हूँ, उसी पेड़ को देख रहा हूँ, उसी आकाश को देख रहा हूँ, वही किचन को देख रहा हूँ, वही बाएं हाथ थोड़ी दूर एक दीवार है, वही सामने जो मुझे घर दिखाई दे रहा है, तो सारा कुछ तो वही है। तो अभी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, अभी ऐसे क्यों फील होने लगा? तो फिर मेरे दिमाग में सोच आई कि मैं ना, जो मुझे 2018 में वो पहली बार फीलिंग आई थी ना, वो उस वक्त आई थी जब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली बुक्स, है ना, स्पिरिचुअलिटी वाली बुक्स पढ़ रहा था। फिर जैसे ही मैंने अपने माइंड को उल्टा कंडीशन करना शुरू कर दिया कि ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, सारा कनेक्टेड कनेक्टेड क्यों महसूस हो रहा है। फिर जब मैं ज़्यादा से सोचने लगा तो वो फीलिंग ख़त्म हो गई। तो वो फिर मुझे वैसा ही दिखने लगा जैसे मुझे एक पहले दिखाई देता था, एक आम बंदे की तरह। तो वो फीलिंग नेगेटिव थी, लो एनर्जी वाली फीलिंग थी। तो फिर मुझे पता चला कि इससे तो वो कनेक्टेड वाली फीलिंग बहुत बढ़िया थी और मुझे वहीं पे काम करना चाहिए। तो फिर मैं उसी फीलिंग के ऊपर फोकस करने लगा और उसी फीलिंग के ऊपर फोकस करता हूँ, और आज भी मुझे काफ़ी हद तक कनेक्टेड फील होता है, काफ़ी टाइम तक कनेक्टेड फील होता है, और मुझे इसीलिए काफ़ी टाइम तक अच्छा फील होता है। तो ये एक सीक्रेट है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये बात आपको कितनी को समझ आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ते हैं, उनको भी ऐसी फीलिंग आई होगी, मुझे बहुत यकीन है। और जिनको ऐसी फीलिंग आई होगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मुझे पूरा पूरा ऐसा यकीन होता है कि उनको भी ऐसी फीलिंग ज़रूर आती होगी। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।